पूरी फैमिली के सामने प्रेग्नेंट सेक्रेटरी को पूल में धक्का दे दिया। इस बार ये कोई इल्जाम नहीं था, सच्चाई थी। आदमी हैरान था, लेकिन उस हरकत से नहीं बल्कि औरत के शांत चेहरे से। वो चुपचाप वहाँ से चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अगले ही पल आदमी का गुस्सा फूट पड़ा। अगले दिन औरत गायब हो गई, पीछे बस एक तलाक का कागज छोड़ गई। जब वो आदमी घर पहुंचा तो वहाँ सन्नाटा था, उसकी बनाई हुई खामोशी। उसे तोड़ने वाला धोखा नहीं था, बल्कि वो पल जिसने उसे तोड़ दिया जब उसने अपनी माँ की विरासत वाली अंगूठी उसी सेक्रेटरी को पहना दी। वो अंगूठी परिवार की पहचान थी, लेकिन अब उस धोखे का ताज बन गई थी। और बहाना, सेक्रेटरी प्रीनेटल डिप्रेशन में थी, क्योंकि हाँ, वो बच्चा उसी का था। अब वो सेक्रेटरी उसी औरत के घर में आ गई थी। उसकी जगह उसका चयन सब कुछ छीन लिया था। एक रात तो वो खुद दरवाजे पर आई, शर्म नहीं बल्कि घमंड लेकर सब कुछ बताया। यहाँ तक कि उसी ड्रेस का जिक्र किया जिसे पहनकर उसने उसे फंसाया था। फिर जब फैमिली सामने आई, सेक्रेटरी ने गिरने का नाटक किया। फिर से सारा इल्जाम उसी औरत पर गया। किसी ने सवाल नहीं पूछा, यहाँ तक कि उस आदमी ने भी नहीं। कुछ दिन बाद औरत बीमार पड़ी और अस्पताल पहुंची। आदमी आया, लेकिन मिलने नहीं, खून लेने। सेक्रेटरी को इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी और औरत का ब्लड मैच करता था। कमजोर हालत में भी उस आदमी ने उसे बिस्तर से घसीट लिया। औरत ने खून दिया और अकेली वापस चली गई। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उसने जो देखा, उसने उसका आखिरी भरोसा भी तोड़ दिया। अगली सुबह औरत ने तलाक के कागज सेक्रेटरी को थमा दिए। सेक्रेटरी ने थोड़ी झूठी झिझक दिखाई, लेकिन अब औरत को परवाह नहीं थी। उसने बस एक मौका दिया और खुद आगे बढ़ गई। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बस शांति, ठंडक और यकीन था। वो सिर्फ एक आदमी को नहीं छोड़ रही थी, वो अपनी जिंदगी वापस ले रही थी। वो खून भी दे गई, लेकिन मोहब्बत नहीं मांग सकी। अगर पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करो, पार्ट 2 चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत